पिछले 3 साल से जब भी मैं सुबह उठता हूँ तब मैं एक ह्यूमिलिएशन के साथ उठता हूँ कि मुझे पता है कि बाहर ऐसा लोग हैं जिसकी एज मेरे जितनी ही है एंड जिनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस मेरे से भी बेकार है, लेकिन फिर भी वो आज मेरे से ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि सारी चीज़ें पैसों से सॉल्व नहीं होती एंड दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या तो फिर अगर आपके हाउस होल्ड में हमेशा एक बहुत बड़ी अमाउंट रिजर्व में नहीं होती तो फिर आपको पता होगा कि घर में पैसों की वजह से, फाइनेंस की वजह से झगड़े हो सकते हैं। एंड मेरी फ्यूचर फैमिली में मेरे घर में फाइनेंस के रिलेटेड झगड़े नहीं होंगे। ये जो 3 साल थे जब मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप के ऊपर वर्क कर रहा था, मैं अलग अलग जगह पर जा रहा था, ट्राई कर रहा था कि किस तरीके से मैं अपने आप को मोनेटाइज कर सकता हूँ। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे 3 साल में मैंने कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे पैसे मिलने चाहिए लेकिन फॉर सम रीजन मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। मे बी शायद मैं इतना लकी नहीं हूँ या तो फिर अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ इस कंडीशन में किसी को भी पैसा नहीं मिलता है। ये सोचना बहुत ईजी है कि मैंने इतना काम किया है, मैंने इतनी सारी बुक्स रीड की है, मैंने इतने सारा रियल वर्ल्ड में एक्शंस परफॉर्म किए हैं, लेकिन फिर भी आज मुझे कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक अच्छी प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों को तभी वो एक अमाउंट मिलती है जब वो ट्रूली उस अमाउंट के वर्दी होते हैं। अगर आप वर्दी नहीं हो तो फिर आपको 1 लाख या तो फिर 50,000 रुपए भी कोई नहीं देने वाला, क्योंकि पैसा ये नहीं देखता कि अभी आपके पास करंटली कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपने कितनी ज्यादा बुक्स रीड की है, उन सारी चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रियल वर्ल्ड में ज्यादा एक्शंस परफॉर्म किए हैं, अगर आपने बार बार ट्राई की है कि किस तरीके से आप अपने आप को ज्यादा बेहतर बना सकते हो एंड आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप जिस भी तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या तो फिर जो भी आपकी स्किल है उस स्किल के अंदर आप कैसे टॉप 1% तक पहुंच सकते हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हो तो फिर आपको डेफिनेटली एक अमाउंट मिलती है एंड जो भी अमाउंट आपको मिलती है वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी क्योंकि आप उतनी ही अमाउंट के वर्दी हो। मैं ब्रैग नहीं कर सकता कि मैं 1 लाख रुपीज हर महीने अर्न कर रहा हूँ। 1 लाख रुपीज को मैं एज अ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं देखता, लेकिन ऑब्वियसली मैं प्राउड हूँ कि मैं काम किया है मैंने अपने पास्ट में एंड अभी मुझे कुछ अमाउंट मिल रही है। अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड नेक्स्ट 15 मिनट के बाद मैं वापस से सोने जाने वाला हूँ एंड कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि मैं वापस से स्क्रिप्ट लिखूंगा, एक अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, उसको अच्छी तरीके से एडिट करूंगा, थंबनेल डिजाइन करेंगे हम लोग। सोने से पहले मैं पूरा दिन डिजाइन करूंगा कि एग्जैक्टली कल मुझे क्या क्या चीजें करनी है। जब आपको कोई नहीं देख रहा होता या तो फिर जब आपकी लाइफ में बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस बार बार अकर होती है, तभी एक पर्सन का रियल फेस सामने आता है। उस मोमेंट में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो वो शो करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। अभी रात के 10 बज रहे हैं, कोई नहीं देख रहा कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मेरे ऊपर किसी ने नजर नहीं रखी है कि मैं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन, क्योंकि मैं 16 साल का था, 17 साल का था। जब आप 17 साल के होते हो तब लोग आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं करते कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्कूल से जब मैं वापस घर आता था तब मैं हमेशा काम करता था। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी एज कम है सो मे भी शायद मुझे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। ओके, अभी हमारी एज कम है जिसकी वजह से हम लिटरली सुपर ह्यूमन जैसे हैं। हम पूरा दिन काम कर सकते हैं एंड रात को जब हम सोने जाएंगे तब हमारी पूरी एनर्जी रिफिल हो जाएगी एंड वापस से हम सुबह उठकर काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है लेकिन फिर भी हम काम नहीं करते हैं। ये वीडियो मैं प्योरली सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भी लोग मेरे हर रोज वीडियो देखते हैं। मैं ऑलमोस्ट हर रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड 5,000 शायद मेरी एवरेज है, 5-10 हजार लोग मेरे सारे वीडियोस देखते हैं एंड उसमें से मुझे पता है कि 100 लोग, 200 लोग, 500 या तो फिर 1000-2000 लोग होंगे जो मेरे हर एक वीडियो देख रहे होंगे। मे भी शायद वो कमेंट नहीं कर रहे होंगे लेकिन हर एक वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि वो भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है। उनको भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, उनको भी पैसे कमाना है, फेमस होना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एक अच्छी फैमिली डेवलप करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है ओवरऑल। वो लोग मुझे देख रहे हैं एंड मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि बिकॉज आप लोग मुझे हमेशा देखते हो एंड मेरे सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से लेते हो एंड अपना मोटिव सिर्फ ये नहीं रखते कि किस तरीके से मैं इस इंसान को क्रिटिक कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ओके, मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा रॉ बनना होगा एंड आप लोगों को सारी चीजें बतानी होगी। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ एंड ऑल्सो मैंने शायद आपको इस चीज को कभी बताया नहीं है, लेकिन जब से मैं हर रोज यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तब से मुझे पता चला है कि मुझे पूरी ऑडियंस के साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे बात करने की ज़रूरत है। इसलिए
पिछले 1-2 महीने से मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा हूँ एंड आपके साथ इसी तरीके से बात कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करता हूँ। ओके, सो अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये यूट्यूब का एनालिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि पूरे महीने में हमने एग्जैक्टली कितने व्यूज़ अर्न किए, कितने वॉच टाइम्स हुए, कितने सब्सक्राइबर्स हमने गेन किए एंड कितने पैसे हमने अर्न किए। पूरे महीने में मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि मेरी कंसिस्टेंसी भी पहले से बहुत ज़्यादा है। हर एक वीडियो में अराउंड 5-6 हज़ार व्यूज़ आते हैं एंड कोई वीडियो में 10,000 से 20,000 भी व्यूज़ आ जाता है, लेकिन फिर भी पूरे महीने की अमाउंट सिर्फ 11,700 रुपये ही है। यूट्यूब से अगर आप प्योरली सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हो तो फिर भूल जाना कि आप यूट्यूब पर ग्रो हो पाओगे, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली पैशनेट नहीं हो वीडियोस क्रिएट करने के लिए, अगर आपको सचमुच में इंफॉर्मेशन देना नहीं पसंद, अगर आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ अगर आपको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप यूट्यूब में कुछ खास ग्रो नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर सिर्फ 11,000 रुपये लिखा है, ये मेरी मेन इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं कितना अर्न करता हूँ यूट्यूब से। ये हो गई यूट्यूब की बात। ये है कॉस्मो फीड का एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। ये 2024 फरवरी का मंथ है, ये मार्च मंथ है एंड ये अप्रैल मंथ है। फरवरी के मंथ में मैंने ऑलमोस्ट 84,754 रुपीज सिर्फ डाइट एंड वर्कआउट प्लान एंड द मॉगर्स ब्लूप्रिंट के कोर्स से अर्न किए थे। ये जो 84,000 है ये थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि जनरली डाइट एंड वर्कआउट प्लान से मैं अराउंड 40 to 60,000 अर्न करता था एंड बिकॉज ये मॉगर्स ब्लूप्रिंट का पहला मंथ था इसलिए लोगों को ज्यादा पसंद आया एंड मैंने डिस्काउंट्स भी रखे थे, इसलिए कई सारे लोगों ने द मॉगर्स ब्लूप्रिंट लिया था, जिसकी वजह से सेल्स बहुत अच्छी खासी हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं। ये फरवरी का मंथ था। फरवरी मंथ में मैंने 58,818 रुपीज अर्न किए थे एंड ये थोड़े से कम है आप कह सकते हो, क्योंकि मार्च मंथ में मैंने सिर्फ 58,000 अर्न कैसे किए। अमाउंट थोड़ी सी लो है और उसके पीछे का रीजन सिंपल है। पहले मैं फिटनेस के रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाता था। यूट्यूब वीडियोस जब भी मैं फिटनेस के रिलेटेड बनाता हूँ, जब भी मैं फिटनेस के रिलेटेड एडवाइस देता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो फिर उन वीडियोस से मेरे डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स बहुत अच्छे खासे सेल होते थे, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अराउंड 50,000 या तो फिर 1 लाख व्यूज आते थे। एंड जब इतने ज़्यादा लोग आपके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखते हैं तो फिर उससे आपकी सेल बहुत अच्छी होती है। ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट मैंने बनाए है तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट बहुत अच्छी ही होगी। बिकॉज मैंने फिटनेस इंडस्ट्री छोड़ दी थी एंड मैंने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नीश पकड़ी, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हर बार ऐसा नहीं बोल सकता कि जिम के अंदर मैंने इतना रैप्स लगाए, ये सारी एक्सरसाइजेस की, ये चीज़ बहुत बोरिंग है मेरे लिए, इसलिए मैं बार बार जिम के रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस नहीं शूट कर सकता। सो फाइनली मैं ऐसी नीश में हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है। यही एक मेन रीज़न है कि क्यों एग्जैक्टली मार्च के मंथ में मेरी इतनी कम सेल हुई थी। आज अप्रैल मंथ की 9 तारीख चल रही है एंड अभी तक मैंने 18,570 रुपीज अर्न किए हैं डाइट प्लान से एंड द मॉगर्स ब्लूप्रिंट से। अब आपको पता चल गया है कि यूट्यूब से, डाइट प्लान से एंड द मॉगर्स ब्लूप्रिंट से मैं एग्जैक्टली कितनी अमाउंट अर्न करता हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो मुझे डायरेक्टली फोन पे के अंदर पैसे सेंड करते हैं। 2023 में मैं किस तरह से ग्रो हो रहा था उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं PNL स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रहा था तब। ये पूरी PNL 2023 की है। ज्यादा क्रिटिसाइज मत करना, मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, इसलिए कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जून मंथ के अंदर मैंने 28,000 अर्न किए थे, जुलाई मंथ में 26,000, अगस्त में 20,000, सितंबर में 42,000, अक्टूबर में 31,000 एंड दिसंबर में 61,000। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो मैंने इनकम लिखी है इसके नीचे एक्सपेंसेस है एंड टोटल प्रॉफिट भी मैंने लिखे हैं, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस मेरे एसेट्स में जा रहे हैं। जिस भी चीज़ों के ऊपर मैं पैसा खर्च करता हूँ वो किसी ना किसी तरह से मेरी मदद करता है कि किस तरह से मैं ज़्यादा पैसे अर्न कर सकता हूँ। मैंने अभी जो बुलेट ली वो कुछ खास एसेट नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि वो बुलेट नेसेसिटी थी। मैं बार बार इलेक्ट्रिक से जिम नहीं जा सकता एंड मैं स्प्लेंडर नहीं लेने वाला था। वो शायद नवंबर मंथ था। दिसंबर के अंदर 70,000 अर्न किए थे। फिर जनवरी का मैंने अच्छे से PNL नहीं क्रिएट किया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की मिस्टेक मैं वापस से नहीं होने दूंगा। फरवरी के अंदर 43,000 अर्न किए थे एंड मार्च मंथ में 31,000। ये जो 31,000 है ये भी पूरी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉस्मो फीड के अंदर मार्च मंथ में मैंने अराउंड 58,000 अर्न किए थे। सो
ये भी कुछ खास प्रिसाइज नहीं है। नेक्स्ट मंथ से मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना पीएनएल स्टेटमेंट क्रिएट करने वाला हूँ। ऐसी भूल मैं बार बार नहीं होने दे सकता। अब ये जो भी आपने इनकम्स देखी वो सारी डायट प्लान की थी, मॉगर्स ब्लूप्रिंट की थी एंड यूट्यूब वीडियोस की थी। अब बिकॉज जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, सो इंस्टाग्राम के ऊपर जो मेरा पेज है जिसके अंदर 1,47,000 फॉलोअर्स है मेरा, जिसकी वजह से एक सप्लीमेंट की ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर किया है। अब जब भी कोई सप्लीमेंट की ब्रांड आपको स्पॉन्सर करती है तो फिर उसके बदले में आपको रील्स, यूट्यूब वीडियोस एंड स्टोरीज अपलोड करनी होती है एंड बदले में वो लोग आपको सप्लीमेंट सेंड करते हैं एंड कैश सेंड करते हैं। अगर आप इन सारी चीजों का एडिशन करोगे तो फिर नवंबर मंथ से मैं हर महीने 1 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न कर रहा हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 1 लाख रुपीज से मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए ऐसा चल रहा है कि मैं बस 1 लाख रुपीज आसानी से अर्न कर पा रहा हूँ एंड ये जो इनकम है वो ग्रोस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। इसके अंदर कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो कुछ खास मैटर नहीं करता। अगर आप इतना वर्दी हो कि आपको ब्रांड्स एंड दूसरे लोग पैसा दे रहे हैं एंड अगर आप उन सारी अमाउंट का एडिशन करोगे तो फिर पूरे महीने में आप 1 लाख रुपीज से ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो फिर वो अपने आप में एक अकम्पलिशमेंट है। इस रूम के अंदर फिलहाल के लिए मैं एंड मेरा भाई स्टे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी हम लोग यहाँ पर ही रहने वाला है। पीछे एक दूसरा रूम है जिसके अंदर हमारा स्टूडियो बन रहा है, सो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी हम ऐसे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर गद्दे है जिसको हम लोग यहाँ पर बिछा डालते हैं एंड फिर उसके ऊपर सो जाते हैं। ओह बट प्रेम, ये सारी चीजें करने के लिए तूने कॉलेज छोड़ दी। कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी लाइफ का एंड हमें कॉलेज मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है। हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी चाहिए एंड हमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें पता चलती है। हमें कई सारी टेक्स्ट बुक्स रीड करनी पड़ती है एंड एग्जाम्स देनी पड़ती है ताकि जब हम लोग अरेंज मैरिज करें तब हमें एक अच्छी लड़की मिल पाए। अगर आप लोग कॉलेज इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप अमीर हो तो फिर मे भी शायद आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए एंड आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप लोग एक्चुअल में कॉलेज इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको अमीर बनना है। आप लोग कॉलेज इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप इतने करेजियस नहीं हो कि आप रिस्क ले पाओ एंड अपना एक अलग बिजनेस क्रिएट कर पाओ। वो जो भी इन्फ्लुएंसर्स आप इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो वो सारे लोग 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं सिर्फ रील्स बनाकर एंड आप लोग 3 साल तक डिग्री लोगे, टेक्स्ट बुक्स रीडिंग। आज मुझे आपको बस यही बताना था कि एग्जैक्टली मैं पूरे महीने में किस तरह से 1 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न कर पाता हूँ। गुड नाइट।